कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं मातेश्वरी श्रीमती मैना देवी एवं स्वर्गीय श्रीमान निर्मल कुमार जी पाटनी, जयपुर। माता पिता श्री विनीत वैशाली पाटनी, विधि जैन सुपुत्री, देव जैन सुपुत्र, मुंबई प्रवासी, जयपुर निवासी। भ्राता श्री धीरज श्रीमती पूर्णिमा पाटनी, जानवी, अनवी, भतीजी व समस्त पाटनी परिवार। बहन बहनोई जी श्रीमती नम्रता, श्री सचिन जी सोगानी, भूमि प्रियल सोगानी, भांजी। ससुराल पक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी एवं श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन, पापड़ीवाल। माता पिता सांगानीर, जयपुर। भ्राता श्री वैभव श्रीमती टीना जैन, काव्या जैन, भतीजा, मुंबई। श्रीमती सोनाली बड़ी बहन, सुश्री आशिका अग्रवाल, भांजी, जयपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज विशेष प्रसारण में आप देखेंगे जीवन को सार्थक करने वाली पावन झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग का राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया में पावन चातुर्मास चल रहा है। इस अमृतमयी वर्षा योग के साथ ही पर्वराज पर्यूषण के पावन अवसर पर 23 अगस्त से 1 सितंबर तक 29वें श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवर के सानिध्य में बिजौलिया वासी इस सुनहरी अवसर का लाभ उठाते हुए प्रभु एवं गुरु भक्ति में लीन हो अपने जीवन को सुगम बना रहे हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं आज के पुनीत अवसर पर उत्तम मार्दव धर्म का विशेष प्रसारण। सत्य मिथ्या हो, यानी जो भी मेरे को पाप लगे हो वह सब मिथ्या हो, नष्ट हो। जो एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय तथा पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और त्रस्काय जीव हैं। इनका जो उत्तापन, परितापन, विराधन, उपघात किया हो, कराया हो और करने वाले की अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। सूक्ष्म बादर पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक जीवों में से किसी भी जीव की विराधना की हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। एकांत विपरीत संशय वैनिक और अज्ञान, इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन से प्रशंसा की हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जिन दर्शन जलगालन, रात्रि भोजन त्याग, 5 उदंबर त्याग, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और जीव दया पालन, इन 8 श्रावक के मूल गुणों में अतिचार के द्वारा जो पाप लगे हैं, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे भगवन, मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अविनय से दर्शन किया हो तथा दर्शन या पूजन करते समय मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो, जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन
मार्ग में शंका की हो शुभाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर गिलानी की हो मिथ्या मार्ग उसके सेवकों की मन से प्रशंसा तथा वचन से स्तुति की हो मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन से प्रशंसा तथा वचन से स्तुति की हो इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म हे नाथ मूल गुणों के अंतर्गत जल गालन व्रत पालन में प्रमाद किया हो जल छानने के 48 मिनट बाद उसे फिर नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो जल छानने के 48 मिनट बाद उसे फिर नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो प्रमाण से छोटे इकहरे मलिन जीर्ण एवं सछिद्र वस्त्र से जल छाना हो गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो छानने से शेष बचे जल को और जीवानी को यथा स्थान कड़े वाली बाल्टी से कुओं में ना पहुंचाया हो उसे नाली आदि में डाल दिया हो तथा जीवानी की सुरक्षा या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो इत्यादि अनाचार मुझे लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म हे देवादिदेव मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि के बने भोजन का सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के एक मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस फल आदि का सेवन किया हो कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म हे करुणा के सागर मूल गुणों के अंतर्गत पंच उदंबर फल त्याग व्रत में सूखे अथवा औषधि निमित्त उदंबर फलों का सर्वसाधारण वनस्पति का अदरक मूली आलू आदि अनंत कायिक वनस्पति का त्रस जीवों के आश्रित भूत वनस्पति का बिना फाड़ किए हुए सैमफली आदि एवं अनजाने फलों का सेवन किया हो कराया हो या करने वालों की अनुमोदना की हो इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म हे दया के सागर मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर का अचार मुरब्बा आदि सब प्रकार के संधानों का 2 दिन व 2 रात्रि व्यतीत हुए
दिन व 2 रात्रि व्यतीत। यहाँ पर 1 दिन होना है, इसमें 2 दिन लिखा हुआ है, तो 1 दिन व 1 रात्रि व्यतीत हुए। 1 दिन व 1 रात्रि व्यतीत हुए। दही छाछ कांजी आदि का, दही छाछ कांजी आदि का, आसवों का आसवों का एवं अर्कों का एवं अर्कों का तथा भांग नाक फेन धतूरा पोस्ता का छिलका तथा भांग नांगफेन धतूरा पोस्त का छिलका, चरस और गांजा आदि नशीले पदार्थों का चरस और गांजा आदि नशीले पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, स्वयं सेवन किया हो, कराया हो या सेवन करने वालों की अनुमोदना की हो या सेवन करने वालों की अनुमोदना की तथा अन्य और भी अतिचार अनाचार जन्य दोष लगे हों, अनाचार जन्य दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे करुणा के सागर, हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट पर्स जूता चप्पल घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो या चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित हींग घी तेल एवं जल आदि का अशोधित भोजन का जिसमें त्रस जीवों का संदेह हो ऐसे भोजन का बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से नहीं छना गया हो, घी दूध तेल एवं जल आदि का देखें आप लोग जो तेल आदि और दूध आदि छन्नी से छानते हैं, मगर जैनाचार्य कहते हैं कि इन्हें हमेशा कपड़ों से ही छानना चाहिए। आप नायलॉन की छन्नी या तार की छन्नियों से छानते हैं, जितने भी तरल पदार्थ हैं इनको वस्त्र से ही छानना चाहिए और वस्त्र डबल होना चाहिए, तभी उसकी शुद्धि होती है। छन्नी से आप क्या छानोगे? छन्नी से तो कुछ भी नहीं छनता। इसलिए यहाँ पर आपके प्रतिक्रमण में कहा जा रहा है आदि का सड़े घुने हुए अनाज आदि का शोधन विधि से अनभिज्ञ साधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से शोधन विधि से अनभिज्ञ साधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुए भोजन का बासा भोजन का रात्रि भोजन का चलित रस पदार्थों का बिना 2 फाड़ किए काजू पुरानी मूंगफली सेमफली एवं भिंडी आदि का बिना 2 फाड़ किए काजू पुरानी मूंगफली सेमफली एवं भिंडी आदि का और अमर्यादित दूध दही तथा छाछ आदि पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो तज्जन्य अन्य जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे परमपिता परमात्मा मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में औषधि के निमित्त मधु का फूलों के रसों का एवं गुलकंद आदि का स्वयं सेवन किया हो कराया हो करते हुए की अनुमोदना की हो तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे नित्य निरंजन देव
मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत जीव दया व्रत पालन में जीव दया व्रत पालन में प्रमाद किया हो, प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, अज्ञान रखा हो, उपेक्षा की हो, उपेक्षा की हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो, तथा अंगोपांग छेदन किए हो, तथा अंगोपांग छेदन किए हों, कराए हो कराए हों, या अनुमोदना की हो, या अनुमोदना की हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि मैं दुक्कडम। 9 बार नमोकार पढ़े। जुआ, जुआ, मांस, मांस, मदिरा, मदिरा, शिकार, शिकार, वेश्यागमन, वैश्यागमन, चोरी चोरी और परस्त्री रमण, और परस्त्री रमण, इन सप्त विसन सेवन में इन सप्तव्यसन सेवन जो पाप लगा हो, जो पाप लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। देव दर्शन, देव दर्शन, पूजन, पूजन, साधु उपासन, साधु उपासन, वैयाव्यक्ति, वैयावर्ती, स्वाध्याय, स्वाध्याय, संयम पालन, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना सीमित करना और अर्जित संपत्ति का और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, सदुपयोग, इन 6 आवश्यक पालन में इन 6 आवश्यक पालन में अतिचार पूर्वक अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हों, जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। इष्ट वियोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन पीड़ा चिंतन और निदान, और निदान, ये 4 आर्त ध्यान, ये 4 आर्त ध्यान, हिंसानंद, हिंसानंद, मशानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, चौर्यानंद परिग्रहानंद, और परिग्रहानंद, ये 4 रौद्र ध्यान द्वारा ये 4 रौद्र ध्यान द्वारा जो पाप लगे हों, जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। राजकथा, राजकथा, चोर कथा, चोर कथा, स्त्री कथा स्त्री कथा और भोजन कथा करने से और भोजन कथा करने से जो पाप लगे हों, जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। जीवों को सताने वाला जीवों को सताने वाला दुष्ट मन वचन काय, दुष्ट मचन वचन काय, ये 3 दंड, ये 3 दंड, माया मिथ्या निदान, माया मिथ्या निदान, ये 3 शल्य ये 3 शल्य और शब्द गारव, और शब्द गारव, रिद्धि गारव रिद्धि गारव और 7 गारव द्वारा और 7 गारव द्वारा जो पाप लगे हों, जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, आर, भय और मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा इन 4 संज्ञाओं के द्वारा पाप बंद हुआ हो, पाप बंद हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। इहलोक भय, ईलोक भय, परलोक भय, परलोक भय, मरण भय, मरण भय, वेदना भय, वेदना भय, अगुप्ती भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय आरक्षा भय और अकस्मात भय द्वारा और अकस्मात भय द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, जो पाप बंद हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। 9 बार नमोकार पढ़े।
स्थूल हिंसा विपत्ति स्थूल हिंसा वृत्ति व्रत का पालन करते हुए व्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, जीवों को मारा हो, बांधा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक बोझ लादा हो अधिक बोझ लादा हो और अन्य पान का निरोध किया हो और अन्य पान का निरोध किया हो इत्यादि अनेक दोषों इत्यादि अनेक दोषों कृत कारित अनुमोदना से किया हो, कृत कारित अनुमोदना से किया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्कडम स्थूल असत्य व्रति व्रत का पालन करते हुए स्थूल असत्य वृत्ति व्रत का पालन करते हुए मिथ्योपदेश देने से मिथ्योपदेश देने से एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने झूठा लेख लिखने से झूठा लेख लिखने से तथा किसी भी इंगित चेष्टा से तथा किसी भी इंगित चेष्टा से अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से भेद प्रकट कर देने से जो दोष मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना से लगे हों, जो दोष मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना से लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्कडम स्थूल चौर्य वृत्ति व्रत के पालन करने में स्थूल चौर्य वृत्ति व्रत के पालन करने में चोर द्वारा चुराया हुआ चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो, धरोहर हरण ग्रहण करने के भाव किए हो, तोलने के बाद कमती या बढ़ती रखे हो और अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो एवं मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म स्थूल अब्रह्म वृत्ति व्रत पालन करने में व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी विधवा एवं सधवा आदि अपरिगृहित स्त्रियों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुचेष्टाएं की हो, काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हो और मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो, इस प्रकार भी जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना से जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय बैल आदि धन अनाज आदि धान्य दासी दास चांदी सोना वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म 9 बार नमोकार।
दिग्व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रति, और अनंत दंड व्रति। व्रत ये 3 गुण व्रत व्रत ये 3 गुण व्रत और भोग परिमाण व्रत, और भोग परिमाण व्रत, परिभोग परिमाण व्रत, परिभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, समाधि मरण व्रत, समाधि मरण व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत रूप ये 4 शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों में 12 व्रतों में जो दोष लगे हों जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि दुक्कडम। 5 इंद्रियों 5 इंद्रियों और मन को बस में न करने से और मन को वश में न करने से जो पाप लगे हों जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि दुक्कडम। मोह के वशीभूत होकर मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के उत्तोत्तम वस्त्र, उत्तमोत्तम वस्त्र, उत्तोत्तम उत्तमोत्तम उत्तोत्तम वस्त्र उत्तोत्तम वस्त्र एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाला एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाला शरीर का श्रृंगार किया हो, शरीर का श्रृंगार किया हो, राग के उद्रेक से राग के उद्रेक से युक्त हंसी में युक्त हंसी में अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो, और परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच में और परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच में द्वेष किया हो, द्वेष किया हो, तज्जन्य जो दोष लगे हों सज्जन जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तप और स्वाध्याय से तप और स्वाध्याय से हीन असंबद्ध प्रलाप करने में, असंबद्ध प्रलाप करने में, अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से एवं अन्यथा ग्रहण करने से एवं अन्यथा ग्रहण करने से जो दोष लगे हों जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। मुनि मुनि आरिका हारिका श्रावक श्राविका की और श्रावक और श्राविका की किसी भी प्रकार से निंदा की हो, निंदा की हो, कराई हो, कराई हो, सुनी हो, सुनी हो, सुनाई हो, सुनाई हो, इससे जो पाप लगे हों इससे जो पाप लगे तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। साधुओं या साधर्मियों से साधुओं व साधर्मियों से कटु वचन बोला हो, कटु वचन बोला हो, एवं आहार देने में एवं आहार दान देने में प्रमाद करने से जो दोष लगे हों जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तो स्वामी दुक्कडम। देव शास्त्र गुरु की देवशास गुरु की अभिनय एवं असाधना से अभिनय एवं असाधना से जो पाप लगे हों जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। पाश्चात्य वेशभूषा पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर टीवी आदि देखकर एवं उपन्यास आदि पढ़कर शील में जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। उच्च कुलों को गर्हित ग्रहित उच्च कुलों को गर्हित कुल बनाने में कृत कारित अनुमोदना से संयोग देने में जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। चलने फिरने शरीर को हिलाने डुलाने उठने बैठने छींकने खांसने सोने जमाई लेने और मार्ग चलते चलाने में देखे अनदेखे तथा जाने अनजाने में जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। किसी भी जीव को मैंने दबा दिया हो कुचल दिया हो घुमा दिया हो भयभीत कर दिया हो
पीड़ित कर दिया हो, त्रास दिया हो, त्रास दिया हो, वेदना पहुंचाई हो, वेदना पहुंचाई छेदन भेदन कर दिया हो, छेदन भेदन कर दिया अथवा हो, किसी प्रकार से भी अथवा किसी प्रकार से भी कष्ट पहुंचाया हो, कष्ट पहुंचाया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, जाने अनजाने में जाने अनजाने में और भी जो दोष लगे हो, और भी जो दोष तस्मिच्छामि दुक्खड़म, लगे, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, हा दुट्टकयम, हा दुट्ठ चिंत्यम, हा दुट्ठ चिंत्यम, भाष्यम च हा दुट्ठम, भाष्यम च हा दुट्ठम, अंतो डज्झामि, अंतो डज्झमि, पच्छत्तावेण वेयंतो, पच्छत्तावेण वेयंतो, हा हाय मैंने दुष्ट कर्म किए, दुष्ट कर्म किए, मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया, बार बार चिंतन किया, मैंने दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे, मैंने दुष्ट मर्म भेदक वचन इस प्रकार मन वचन और काय की दुष्टता से, मन वचन और काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए, उन कर्मों का अब मुझे अत्यंत पश्चाताप है। हे प्रभु, मेरा किसी के भी साथ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, तथा क्रोध मान माया लोभ नहीं है, अपितु सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा है। जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो, तब तक भाव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास, जिनेंद्र पूजा, निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति, सच्चरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा, दूसरों के दोष कहने में मौन, सभी प्राणियों के प्रति प्रिय और हितकारी वचन एवं आत्म कल्याण की भावना, ये सब वस्तुएं प्राप्त होती रहें। हे जिनेंद्र, मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का नाश हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, और श्री जिनेंद्र के गुणों की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी भावना है। पाप किए हैं मैंने क्षण प्रति क्षण जीवन में, हाँ क्षण प्रति क्षण जीवन में पाप किए, बोलो प्रतिक्षण जीवन में, हाँ प्रतिक्षण जीवन में पुण्य नहीं कर पाया पल दो पल जीवन में, हाँ पल दो पल जीवन में पुण्य नहीं कर पाया पल दो पल जीवन में, हाँ पल दो पल जीवन में
पल पल का यह मेरा जीवन भोगों में उलझा जाए, पल पल का यह मेरा जीवन भोगों में उलझा जाए। निज आत्म को अति दुख दिए अब और बंध ना करना, हो अंत समाधि मरना, हो अंत समाधि मरना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपराह्निक प्रक्षणा स्वाध्याय विलय हम श्री कायु सर्गम करो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। भृति श्राविका किरण जैन अमर पाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी आज जो दूसरा अध्याय का स्वाध्याय हुआ उसमें एक सूत्र आया, पृथ्वी तेजोवायु वनस्पतिया स्थावरा। उमा स्वामी महाराज जी ने इस सूत्र के माध्यम से 5 स्थावरों की संख्या बताई, जबकि महाराज जी निगोदिया भी स्थावर होते हैं और पूरे सूत्र में कहीं भी निगोदिया का वर्णन नहीं आया। तो क्या महाराज जी उमा स्वामी महाराज जी निगोदिया को नहीं मानते क्या? जैन आगम में सांकेतिक भाषा होती है। निगोदिया जीव हमारे यहाँ वनस्पति काय में आते हैं। सभी आचार्यों ने निगोदिया जीवों को वनस्पति काय में लिया है। पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने एक थोड़ा संकेत जरूर दिया कि वनस्पति काय से हटकर हैं, लेकिन वे किस काय में आएंगे ये समाधान नहीं किया। इससे सर्व आचार्यों की एक मत मान्यता को आधार में लेके हुए बहुमत के आधार पर वनस्पति काय में इनको ले लिया गया। इसलिए अलग से वर्णन करने, क्योंकि काय तो 6 ही होती हैं, 5 स्थावर 31 काय, तो निगोदिया जी वनस्पति काय के अंतर्गत आते हैं। अभिषेक जैन मोनो एम्प्रेस मेल जबलपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि सिद्धों की संख्या अधिक है या संसारी जीवों की संख्या अधिक है, क्योंकि अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि की जय बोलते हैं हम लोग। सिद्धों की संख्या तो बहुत कम है, बहुत कम। संसारी एक वनस्पति के पत्ते में जितने जीव हैं उससे भी अनंत में भाग अभी सिद्ध हैं। यानी एक पत्ते के जीव भी सिद्धों से ज्यादा है। हमारे आगम में स्पष्ट उल्लेख है, अतीत छोटा है, भविष्य बहुत बड़ा है। अतीत जो निकल गया, अनादि, अनादि जिसे अपन कहते हैं, अनादि से आज मध्य को माने तो अनादि छोटा है, अनंत बहुत बड़ा है, भविष्य बहुत बड़ा है। इसलिए सिद्धों की संख्या बहुत कम है। संसारी जीवों के अनंत में भाग प्रमाण हैं। यानी 100 सिद्ध हैं, 100 संसारी हैं तो 10 सिद्ध हैं, ऐसा समझाने के लिए समझना। अनुभव जैन शास्त्री खनिया दाना गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि सिद्धों में पारिणामिक भाव कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि वे 10 प्राणों से रहित होते हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकार की परिभाषाएं मिलती हैं। एक चेतना गुण रूप जीवत्व होता है। यहाँ तत्व की चर्चा चल रही है, और जब तत्व का वर्णन आएगा तो द्रव्य कभी तत्व से रहित नहीं होता, उसका कोई ना कोई भाव होगा। इसलिए जीवत्व भाव जो है सिद्धों में चेतना रूप बनाए रहता है। उसके बिना यदि हम जीवत्व को ही अलग कर देंगे तो जीव ही नहीं रहेगा, फिर जीव अजीव में अंतर क्या रहेगा। इसलिए वहाँ चेतना रूप
प्राण वहां विद्यमान है। तिक काले चदुपाणा इंद्रिय बल माओ आण पाण होय बहुहारा सो जीवो निश्चय नयदोद चेतना जस्य। यानी चेतना रूपी प्राण वहां होने से जीवत रूप परम पारनामिक भाव वहां है। अमिता जैन पाइया बुढ़ार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि उपसम भाव में कर्म का अभाव हम कैसे कह सकते हैं जबकि पूरे कर्म सत्ता में विद्यमान है। कौन रे? उपसम भाव में कर्म का अभाव कैसे हो सकता है? कर्म का अभाव नहीं, कर्म का उपसम होता है। अभाव नहीं, उदय में अभाव है। और सभी कर्मों के उपसम नहीं होते। मात्र 2 ही कर्मों का उपसम होता है, चारित्र मोहिनी का और दर्शन मोहिनी का, और वो भी एक अंतर मुहूर्त के लिए ही मात्र उपसम होता है। तो उपसम का कोई बाधा नहीं, सत्ता में तो है ही, सत्ता को नकार। उपसम का नाम ही है सत्ता से रहित नहीं होना और उदय में आना नहीं, इसी को उपसम बोलते हैं। निर्मला जी जैन बड़ौत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पारिणामिक भाव को परनिरपेक्ष कहा है, पारिणामिक भाव को परनिरपेक्ष कहा है, तो सिद्ध तो पुरुषार्थ करके बनते हैं, तो परिणामिक भाव के अंतर्गत कैसे आ जाएंगे? क्यों? वहां पर परनिरपेक्ष परिणाम में कोई अपेक्षा ही नहीं, उनकी नैमित्तिक बुद्धि तो है नहीं। पारिणामिक भाव जैसे जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व मैंने अभी दोपहर में बताया था, ये किसी कर्म के उदय से ना तो उपादान ने कोई पुरुषार्थ किया है, ना निमित्त के कारण हुआ, स्वाभाविक है। इसी प्रकार सिद्धों का जो परम पारिणामिक भाव है वह सहज रूप है। ना वे ये देखते हैं कि मुझे कुछ जानना है, ना वे ये सोचते हैं कि मुझे नहीं जानना है। जो व्यवस्था है उसको यथारूप स्वीकार करते हैं। नैमित्तिक परिणति वहाँ नहीं है, निमित्त मौजूद है लेकिन नैमित्तिक परिणति नहीं है। निमित्त का अभाव तो हम कर नहीं सकते, लेकिन नैमित्तिक परिणति वो कहलाती है कि निमित्त के अनुसार परिणाम होना। और एक निमित्त होता है उदासीन, जैसे धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य को हम नैमित्तिक परिणति नहीं मानेंगे, निमित्त है लेकिन नैमित्तिक परिणमन नहीं कराता वो। इसी प्रकार सिद्ध भगवान काल द्रव्य आदि का उदासीन निमित्त वहाँ बनता है, लेकिन उनके नैमित्तिक परिणमन नहीं होते। अपन लोगों के नैमित्तिक परिणाम होते हैं, जैसे गर्मी तेज आ गई, गर्मी के दिनों में तो गर्मी लगने लगी, हमारा नैमित्तिक परिणाम हो गया। सर्दी आ गई, शीत लगने लगी, नैमित्तिक परिणाम हो गया। काल अपन को प्रभावित करता है, काल के अनुसार हमारे नैमित्तिक परिणाम होते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान के ऐसे काल के अनुसार नैमित्तिक परिणाम नहीं होंगे। गेय हमारा नैमित्तिक परिणाम करता है, अच्छा बुरा गेय आ जाए तो हमारे अच्छे बुरे परिणाम होते हैं, उनके अच्छे बुरे परिणाम नहीं होते कोई। इसलिए उनके जो कुछ भी परिणमन है वो सहज है, पर निरपेक्ष है। ब्रह्मचारी कमलेश जैन कक्का जबलपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने आज बताया उपसम भाव 2 प्रकार का होता है, सम्यक्त तो चारित्र, सम्यक्त और चारित्र रूप से। तो महाराज जी, यहाँ पर ज्ञान क्यों नहीं लिया महाराज जी ने? ज्ञान कभी उपसम हो ही नहीं सकता। ज्ञान जिस दिन उपसम हो जाएगा, जीव अजीब हो जाएगा, उतनी देर के लिए मर ही जाएगा। जैसे हार्ट का यदि ब्लड सर्कुलेशन का उपसम कर जाए, उतनी देर में तो वो चला ही जाएगा। यदि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान को ढांकने वाले जो परमाणु हैं, वर्णा हैं, उनकी इतनी औकात नहीं है कि ज्ञान को पूरा ढांक ले हुए। ज्ञान एक ऐसा तेजस्वी ज्ञान और दर्शन, इसलिए तो इनको लक्षण बनाया। यदि कर्म के द्वारा उपशमित हो जाते तो जीव के लक्षण कदापि नहीं बनते। इनको ढांकने की क्षमता कर्म में है ही नहीं। कितने ढांकने का प्रयास करेगा, नित्य उद्घाटित क्षय उपसम परिणाम बना रहेगा। योग्यता ही नहीं है, ढांकने की शक्ति ही नहीं, ढांक ही नहीं सकता, इसलिए उसमें उपसंभाव बन नहीं सकता। उपसंभाव उन्हीं में बन सकता है जो गुण जीव के मूल गुण को पूर्णतः ढांक देते। चारित्र गुण ढांक देता है पूर्णतः, दर्शन गुण को, श्रद्धा को बिल्कुल पूरी की पूरी उल्टी कर देता है, मिथ्या। तो हम उनका उपशमन करते हैं और 2 कर्मों का ही उपशम होता है, अन्य कर्मों का क्षय उपशम रूप परिणति होती है। विशाल जैन गोधा बंटी किशनगढ़ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भोग उपभोग तो संसार दशा में हुआ करता है,
भोग और उपभोग तो संसार दशा में हुआ करता है, क्योंकि ये इंद्रिय जन्य है, तो सिद्धों में इसे क्यों अलग से रखा गया है भोग और उपभोग को? संसार में भोगोपभोग वस्तुतः है ही नहीं। सही भोग उपभोग तो सिद्धों में ही है। पर वस्तु का भोग नहीं है, विविचार है। पर वस्तु का उपयोग ग्रहण करना ये भोग नहीं है, ये तो दुष्चारित्र है। तो संसारी प्राणी तो पर वस्तु को भोग रहा है, इसको भोग कहना ठीक नहीं। अपनी वस्तु का भोग करना, अपनी वस्तु का भोग करना का एक आनंद अलग है, एक स्वभाव अलग है। कोई व्यक्ति अपनी बनाई हुई रोटी खा रहा है, उसका एक आनंद अलग है, और एक दूसरे की छीन कर खा रहा है। संसारी प्राणी जो भोग रहा है पर वस्तु को छीन के खा रहा है। पर वस्तु तुम्हारे भोगने में आने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन तुम हठात खेत में से फल लाते हो। आम तुम्हारे मुंह में नहीं जा रहा है, तुम जबरदस्ती तोड़ के खा रहे हो। सब्जियां अपने आप मुंह में नहीं आ रही, तुम जबरदस्ती छोड़ के खा रहे हो। दूध पानी अपने आप मुंह में नहीं आ रहा है कि मुझे पियो, मुझे खाओ। अपन हठात कर रहे हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये तो कहने में आ रहा है। इसलिए भोगोपभोग परिमाण व्रत जो है गृहस्थों के लिए क्यों सीमित किया गया कि भोगोपभोग परिमाण का परिमाण करो, क्योंकि तुम जिसे भोग रहे हो ये भोग नहीं है, ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। वास्तविक भोग तो वही है जो आप बनावे, आप ही खावे, खावत नहीं अगावे। अपना आनंद एक अपना ही आनंद होता है। अपनी वस्तु के लिए कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। खूब अपने आनंद से, अपनी वस्तु है, अपना धन है, अपना पैसा है, जब चाहे खर्च करो। भगवान ऐसे निश्चिंत हैं, अपने आत्मा का वैभव है, किसी से लेना नहीं, किसी के देना नहीं, अपना स्वयं के आत्मा का पूर्णमन है। उस आनंद की तो महिमा क्या करना। एक व्यक्ति जब स्वयं कमाने लग जाता है उसके आनंद की खुशी नहीं होती। एक पक्षी पिंजड़े में रहकर दूध भात के भोजन करता है, सुखी नहीं है। वही पक्षी डालों में बैठकर पत्ते खाता है, सुखी है। एक स्वतंत्रता का सुख बहुत बड़ी चीज है। पराधीन कितना भी सुख हो, पराधीन सपनों सुख नहीं, और स्वाधीन कितना भी कैसो। इसलिए तो हमारे आचार्यों ने कहा स्वयं की कमा के खाओ, चाहे सब्जी की ठेला लगाओ, वो सब्जी के ठेले का मालिक तो है। एक व्यक्ति किसी की फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, बहुत बड़े पद पर है, कलेक्टर बन गया, 1 लाख रुपया मिलता है महीने का, लेकिन आएगा तो नौकरी, नौकर कहलाएगा। और एक परचूनी की दुकान की है, दिन भर में 100-200 रुपया कमाता है, लेकिन वो सेठ है, मालिक है। जैन दर्शन यही कहता है कि गृहस्थ में रहो, भली दुकान छोटी हो, लेकिन मालिक हो, व्यापारी मालिक है। इसलिए हमारे आचार्य शांति सागर महाराज कहते थे, उत्तम खेती मध्यम भान, जगन नौकरी भीख निदान। नौकरी में कितनी पैसा लाओ, कहलाओगे नौकर ही, कहलाओगे दास ही। और अपनी छोटा भी कमाई करोगे तो एक छोटा सा भी खेत है, लेकिन वो खेत का मालिक है। बढ़ने के चांस, हाँ बढ़ जाए, मालिक अपने चीज मालिक है। इसलिए भोगोपभोग जो परिमाण व्रत हैं वस्तुतः वो उन्हीं के अधिकार है जो परम सिद्ध भगवान हैं। प्रीतेश जैन एडवोकेट दुर्ग, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि छाई के दर्शन सिद्धों में ले लिया गया है, तो फिर सम्यक्त को अलग से क्यों रखा वहां पर? छायक सम्यक्त, छायक सम्यक तो वही सम्यक है उनके यहाँ, छायक सम्यक गुण है ना। वो तो छायक दर्शन ले लिए तो सम्यक तो बोलने की जरूरत। छायक दर्शन अलग चीज है, छायक सम्यक दर्शन अलग चीज है, बहुत भिन्नता है। दर्शनोपयोग तो मिथ्या दृष्टि के पास भी है, अभव्य के पास भी है, लेकिन सम्यक दर्शन उसके पास नहीं है। सम्यक तो गुण अलग चीज है और दर्शन गुण, सिद्धों में 8 गुण आए। सम्मत नान दंसन, देखो एक सम्यक गुण अलग दिया है और दर्शन गुण अलग दिया। सम्यक का अर्थ है एक टंकोत की, अपरिवर्तनीय। अब उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। जैसे अपने यहाँ सम्यक दर्शन का है, ईद में वो दश में वो, यही है, इसी रूप है। इसी प्रकार सिद्धों में क्या है, वो श्रद्धा रूप नहीं है। अब उनका जो परिणमन है वो टंकोत की है। सारे दुनिया में काले कल्प सते विचार विसगते सबाम न च क्रिया लक्ष्य, कोई भी फर्क उनमें पड़ने वाला नहीं। वो एक टंकोत की एकदम अंतिम पर्याय है, नियत पर्याय निश्चित हो चुका है।
इसलिए सम्यक्त गुण को दर्शन से नहीं ढूंढना। दर्शन बिल्कुल भिन्न चीज है, सम्यक्त बिल्कुल भिन्न चीज। दर्शनोपयोग रत्नत मोक्ष का मार्ग नहीं है, दर्शनोपयोग मोक्ष का मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन मोक्ष के मार्ग में आया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, यहाँ सम्यक ज्ञान अलग है और ज्ञान उपयोग अलग है। नहीं महाराज, जो ये छायिक दर्शन लिया गया है तो ये छायक सम्यक तो छायक दर्शन तो अलग है ना, नाम ही उसका अलग है। सम्यक का अर्थ है समीचीन भाव और दर्शन का अर्थ है किसी ज्ञेय को जानने के पहले विषय विशेष सन्निपात, ऐसा लेना। राजकुमार जैन शास्त्री, नेहा नगर, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चारित्र को और संयमा संयम को छायोपशमिक भाव में रखा महाराज जी ने, तो यहाँ पर असंयम को औदैहिक भाव में क्यों रखा महाराज जी? क्योंकि सम्यक दृष्टि तो वो भी है असंयमी, तो उसको भी छायोपशमिक भाव में क्यों नहीं रखा? कभी भी असंयम जो होता है, प्रातःकाल ही मैंने कहा था, असंयम हमेशा कर्म के उदय में ही होता है। प्रातःकाल मैंने बताया था, अहिंसा किसी कर्म के उदय से नहीं होती, सत्य किसी कर्म के उदय से नहीं होता, लेकिन हिंसा जब भी होगी परघात नाम कर्म के उदय से होगी। अहिंसा किसी कर्म के उदय से नहीं है, अहिंसा धर्म है, संयम है, इसलिए शौभ संभाव है। और हिंसा कर्म के उदय से होती, परघात प्रकृति नाम कर्म के उदय से हिंसा नहीं कर सकता। 5 पापों में 2 कर्म परघात नाम कर्म के उदय से होते हैं, हिंसा और झूठ। और 3 जो पाप हैं ये मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। मोहिनी कर्म जैसे अचौर्य है, अब्रह्म है और परिग्रह है, ये मोहिनी कर्म के उदय से ही होगे। जब भी कोई मायाचारी करेगा, चोरी करेगा, तो कोई ना कोई चोरी का अर्थ है उसको लोभ आ गया। इंद्रिय विषयों का विचार करेगा, लोभ आएगा, मोहिनी आएगा। परिग्रह करेगा, मोहिनी आएगा। इन 2 पापों में पहले जो 2 पाप हैं ये परघात नाम कर्म के उदय से होते हैं और 3 पाप मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। इसलिए औदैहिक भाव, औदव की परिभाषा ही है, जो किसी निमित्त को पाकर के हो गए वे औदैहिक भाव हैं, और जो निमित्त के अभाव में हो गए वे उपसम, क्षयोपसम और छायक भाव है। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो स्थावरों में दुख होता है तो 5 स्थावरों का दुख एक सा होता है कि इसमें कुछ अलग अलग? स्थावरों के जो दुख होता है तो अलग अलग, बिल्कुल भिन्न भिन्न। सब जीवों का दुख के संबंध में तो जितने भी त्रस्त जीव हैं, निगोदिया जीव हैं, तो निगोदिया जीव के भी परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण हैं। निगोदिया जीव के जितने पेड़ पौधे, वनस्पति का दुख अलग है, पृथ्वी काय का दुख अलग है, जल काय का अलग है, सबके दुख अलग है। क्योंकि वहां भी कर्म की स्थिति सभी जीवों को एक समान नहीं बनती। एक पेड़ के पौधे पर पत्ते में अनंत जीव हैं, प्रत्येक जीव अलग अलग कर्मों को बांध रहा है। एक पृथ्वी का जीव अलग अलग कर्मों को बांध रहा है। कोई कर्म किसी से समान जाति के बनने, कर्म बंध की व्यवस्था में कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में सबको एक समान कर्म का बंध होता हो। निगोदिया जीव में भी सभी जीवों को भिन्न भिन्न कर्मों के बंध होते हैं। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रही हैं कि जो तापसी साधक अग्नि पंचाग्नि तप करते हैं तो क्या उस तप के प्रभाव से वो कुछ फल प्राप्त करते हैं? स्वर्ग आदि को प्राप्त हो जाते। कसाई की मंदता यदि है, नैतिकता उनमें है, दुराचरण आदि नहीं है और बाह्य द्रव्य वृत्ति भी पालते हैं, कभी अकाम निर्जरा करे भुवन त्रक में शुर तन धरे, अकाम निर्जरा कर रहे हैं वो, तो देवादि गति प्राप्त कर लेंगे। और क्या। गजरा वंदना जैन, भिलाई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सौधर्भ इंद्र भी द्वासांग का पाठी होता है और श्रुत केवली भी द्वासांग के पाठी होते हैं, तो दोनों के द्वासांग में कोई अंतर होता है या बहुत अंतर होता है। ये संयम के साथ हैं। एक शराबी के पास धन है और एक सज्जन पुरुष के पास धन है, दोनों धनों में क्या अंतर है? एक सज्जन पुरुष है, धर्मात्मा पुरुष है, उसके पास भी धन है, और एक शराबी के पास धन है, दोनों धनों में क्या अंतर है?
एक असंयम के साथ ज्ञान है और एक संयम के साथ ज्ञान है। इस ज्ञान में सुपर कल्याण है, इस ज्ञान में नानक से फल भी है, वहां फल नहीं है। सौधर्मेंद्र आदि देवताओं को जो ज्ञान है लेकिन फल नहीं है उसका। और शुद्ध केवली बना मुनिराज को होता है, ज्ञान भी है और ज्ञान का फल भी है। वहां मात्र ज्ञान है, वो जान रहा है, लेकिन उस ज्ञान का जो फल होना चाहिए, आनंदानुभूति होना चाहिए, उपेक्षा संयम होना चाहिए, वो नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। एक वस्तु के संबंध में जान रहा है और एक वस्तु को जान ही नहीं रहा है, वस्तु को जानते हुए खा भी रहा है। वो मात भोजन को जान सकता है, लेकांतिक देव, सर्वार सिद्धि के देव ये भोजन को जान रहे हैं, इनको खाने का सुख नहीं मिलने वाला, जानने का सुख मिलेगा। और मुनिराज जान भी रहे हैं और तद्रूप अनुभव भी कर रहे हैं। ऋतु जैन श्यामली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये देखो अंदर कैसा सुख होता है सामान से। महाराज जी का 10 लाख क्षण पर चल रहे हैं, अब एक तीर क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं। तीर क्षेत्र बाहर वालों को देख लो, आज बंद कर दिया, कल मजा ले रहे थे, आज बंद, घूम रहे बाहर भटक रही है आत्माएं। बाउंड्री के बाहर तुम्हें नहीं दिखेगी, चिंता मत करो, यहाँ से दिखती है। अब तो बाउंड्री के बाहर भटक रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, महाराज जी दिखना है, महाराज दिखना है। अब आनंद देखो, अंदर का आनंद देखो। काले कल्प सते भी जाए गते सवा नाम न च विक्रिया लक्ष्य। दुनिया में कुछ भी होता रहे, क्षेत्र के अंदर रहने वाले मजे में, इनके धर्म ध्यान में कोई बाधा नहीं कर सकता। अब बिजौलिए वाले 15 तारीख के बाद आना चाहते, अरे 2 दिन पहले आ जाते। कई लोग महाराज जी क्या करूं मैं, हमने भोगो बाहर। 2 दिन की लालसा में धन कमाने के चक्कर में कि 2, 4, 5 रुपया आ जाए, इससे ज्यादा नहीं आना है। अब देखो क्या स्थिति बन रही, आए दिन बंद करना पड़ रहा है। आज फिर स्थिति बिगड़ गई बिजौलिया की। लो साहब तुरंत लॉकडाउन कर दिया, बिल्कुल अंदर वो सब बाहर घूम रहे हैं। 10 लाख क्षण पर्व है, मजबूरी है मंदिर बंद करने वाला। व्यक्ति यदि थोड़ा सा मोहिनी कर्म को हटा दे, यह है नानक सफलम उपेक्षा। देखो धर्म को कौन रोक सकता है? क्या कोरोना में ताकत है कि तुम्हें धर्म करने से रोक सके? अब तुम खुद ऐसे स्थान पे जाओ तो कोरोना कह रहे आप बेटा मेरी सीमा में आओ, फिर बताता हूं। अब उसकी सीमा में जाओगे तो फिर वो नचाएगा, और उसकी सीमा के अंदर रहोगे तो उसकी मजाल नहीं है कि वो अंदर तुम्हें धर्म ध्यान से रोक सके। 4 महीने हो गए, सब बढ़िया धर्म ध्यान कर रहे, वे एक भगवान की मूर्त दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं, और यहां दिन भर करो तो कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे जीव भी हैं जो महीनों से भगवान की छवि नहीं देख पाए, और ऐसे जीव भी हैं जो ऐसे महामारी में भगवान के दर्शन 3-3, 4-4 बार कर रहे हैं। जब चाहो करो। ये है ऋतु जैन श्यामली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये बेनाड़ा जी की करणान योग क्लास अटेंड करती थी, और बेनाड़ा जी से इनसे चर्चा हुई थी इनकी कि हम आपके साथ चल करके आचार्य से 2 प्रतिमा के व्रत लेंगे। अब महाराज जी बेनाड़ा जी का तो समाधि मरण हो गया, अब हम प्रतिमा के बारे में क्या करें, उनको पालन करें? आचार्य के पास अभी जा नहीं सकते हैं। हाँ तो आप व्रत अपने संकल्प भगवान के मंदिर में श्रीफल चढ़ा करके और अपना व्रत पालन शुरू कर दीजिए। जब आप कभी जब अनुकूलता मिले तब आशीर्वाद ले लेना, कोई बात नहीं। संभव भैया बेगमगंज, महाराज जी वो 12 साल का बच्चा है, जिसे सब कुछ याद है। इसने आपको आवा में तत्वार सूत जी सुनाया था और आपने आशीर्वाद दिया था। तो महाराज जी अब इसकी भावना है कि मैं समय सार जी याद करूंगा, तो उसका मंगलाचरण आपके मुख से अगर सुन लूं मैं यहाँ से, तो मैं उसको कंठस्थ करके जीवन में उतारूंगा और फिर आपको सुनाऊंगा भी। वंदित्व सव्य सिद्धे ध्रुवम मन मनोगवम गदिम पत्ते बोछामि समय पाहुड़ मृणमो शुद्ध केवली भणियम। करो, मैंने कर दिया मंगलाचरण। अरे मेरे एक मंगलाचरण से कोई व्यक्ति समय सार करता है तो मैं तो जितने, अच्छा चलो पूरे जो जो समय सार करना पड़े हम सबके लिए एक बार मंगलाचरण कर देंगे। एक बार और कर दीजिए।
हाँ कर दो, क्योंकि अब मेरे एक श्लोक इसका बोलने से पूरा अर्थ भी- 450 गाथा होता अर्थ है। भी बता दीजिए महाराज जी। बंदित्व सब सिद्ध, मैं वंदना करते करके समस्त सिद्धों के बंदित्व शब्द ध्रुव ममल मनोभवम गदिम पच्छे, कैसे हैं वो? ध्रुव हैं, अमल हैं, अनुपम हैं और पंचम गति को प्राप्त हैं। वो छामी समय पहाड़, मैं कहूंगा समय, उनकी वंदना करके क्या करूंगा? समय पहाड़ वंदना करके माथ बैठ जाऊंगा, हाथ पे हाथ रख करके? नहीं, बड़े आदमियों की वंदना करने का अर्थ नहीं है अब वंदना कर लो हो गया काम हमारा। नहीं, वंदना करके कुछ करना है। क्या करेंगे? वो छामी समय पाहोण मृणमो सुध केवली भणियम, मैं वही समय सार यहां कहूंगा जो सुध केवलियों ने कहा है भगवान की वंदना करके। ऐसा ऋतु मनीष जैन, डॉक्टर धरणगांव, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, संयन कितने प्रकार के होते हैं और किस संयन के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है? क्या संगन? जी, संगन 6 प्रकार के होते हैं और उनमें जो अंतिम वज्र विषम नाराज संगन होता है उससे मोक्ष होता है। असंप्राप्त का संगन होता है, अर्ध कीलित, कीलित, नाराज, अर्ध नाराज, नाराज और वज्र विषम नाराज संगन। परम पूज्य जो रिद्धिधारी महाराज होते हैं महाराज जी, जिनको रिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो क्या वह नियम से वज्र सब नाराज शरण के धारी होते हैं क्या? नियम से वज्र सब नाराज शरण के धारी नहीं, होते ऐसा हैं? कोई नियम नहीं है। रिद्धियों के संबंध में आगम में अलग से उल्लेख देखने को नहीं मिला कि रिद्धियां वज्र विषम नाराज संगन धारी को ही होती हैं। अलग से कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है, इसलिए निर्णय तो नहीं कर सकते। पंचम काल में तो होती नहीं है। अब चतुर्थ काल में ऐसा कोई अलग से संकेत मिले कि इनको वज्र विषम नाराज संगन नहीं था फिर भी रिद्धियां प्राप्त थी, तो ऐसा भी कोई उदाहरण देखने में नहीं आ रहा है। लेकिन निषेध वाक्य भी नहीं मिला, ऐसा भी नहीं मिला कि वो वज्र विषम नाराज संगनधारी को ही होंगे। तो ना तो विधि कथन मिला ना निषेध कथन मिला। तो क्या माने महाराज जी? अब जो है तो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो क्या करें, मजबूरी है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित सभी भक्तगण अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाकर के धन्य हो रहे हैं। उन सभी भक्तों की ओर से जो जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल माध्यम से जिज्ञासा समाधान सुना, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विश्व के बड़े बाबा तपोदय तीर्थ के पार्श्वनाथ भगवान की वेदिका में स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान किया है 51 रुपए की राशि अमीरचंद राजकुमार, संगीता, अवनी, शैलेश, नीलेश जैन गढ़ाकोटा। दूसरा नाम 51 स्वर्गीय महाराणक चंद जी पाटौदी की पंचस्मृति में धर्मपत्नी पद्मा देवी, पुत्र पुत्रवधु सीमा सुनील पाटौदी दत्तो। भाई नाम कम दिया करो, दान के हिसाब से नाम दो तो अच्छा है। इतने नाम दे देते हो, इसकी कीमत तो समझो कितना समय मूल्यवान जाता है। महाराज जी, एक दो नाम छूट जाता तो फोन आता। हाँ, तो कहते हैं ना कि भाई 2 नाम से ज्यादा नहीं बोले जाएंगे। तत्वार सूत्र के लिए जो अभी पूजन चल रही है उसके लिए दो नाम बोलो बस। वो तत्वार सूत्र वाले तो हम बाद में ही बोलेंगे पूजन के समय। 10 लक्षण पूजन सामग्री के लिए प्रमोदनी देवी, नीलेश कासरीवाल, वैशाली, गांधीनगर, गुजरात 11,000 रुपए की राशि। असीमकालीन भक्तांबर विधान जो यहाँ पर चल रहा है उसके लिए श्रीमती सुशीला जी, नेमीचंद जी जैन, चंद्रा वस्त्रालय परिवार, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रथम जिज्ञासा और एक और चांदखेड़ी चंदोरा तीर्थ के लिए आया महर्षि 51 राशि में बाबूलाल जी सुरलाया, गुड़माला जी सुरलाया की स्मृति में। उन्हीं का परिवार बिमला विजय कुमार जैन सुरलाया परिवार, निवासी सारोला कला खानपुर। प्रथम जिज्ञासा है महाराज जी जम्बू जी गोदा, महाराज श्री के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। महाराज श्री नंदीसर द्वीप के प्रत्येक जिन मंदिर में कितने कितने गर्भगृह होते हैं? गर्भगृह के संबंध में ऐसा कोई अलग से वर्णन नहीं मिला। 108 मूर्तियों के संबंध में भी चर्चा है। अब 108 ये तो निश्चित है, एक गर्भालय में एक सिंहासन पर एक ही मूर्ति होती है। अब वो किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, कैसे होंगे, इसका शास्त्रों में भी अलग से खोजने पर गर्भालय का रूप नहीं मिल पा रहा है कि उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे। बंधुओं, इस क्षेत्र पर भी नंदीश्वर जिनालय बन रहा है और जिन जिन महानुभावों के भाव हों 25 कलश के माध्यम से कुछ ही जिनालय शेष हैं
जिनमें आप एक मंदिर पूरा पाषाण का बना करके अपना पुण्य जागृत करके अपने परिवार को धन्य कर सकते हैं। और सहसकूट जिनालय में लगभग छोटी प्रतिमाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अगर कोई विशाल प्रतिमा विराजमान करना हो आपको तो 5 क्लास के माध्यम से मात्र उसमें भी शायद 5 या 10 प्रतिमा बची होंगी, शेष प्रतिमाएं बुक हो चुकी हैं। तो जिन लोगों को भी ऐसा अवसर प्राप्त करना है यथाशीघ्र इस पर्वराज पर्युषण पर्व के दौरान अपनी भावनाओं को प्रेषित करेंगे। और अगली जिज्ञासा मूर्ति 4.25 फुट की है। हाँ, 4.25 फुट की विशाल प्रतिमा है सहसकूट जिनालय में भी, और नंदीसर जिनालय में भी 4.25 फुट की प्रतिमा है, लेकिन वो 25 कलश वाली है। और सहसकूट जिनालय में 5 कलश वाली है। आपकी जितनी सामर्थ्य और शक्ति है उसके अनुसार जल्दी से प्रेरित करें, क्योंकि ये कार्य बहुत जल्दी संपन्न होने वाला है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य श्रेष्ठ गुरुवर श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, आपके द्वारा तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज पर जो इतनी विशद, इतनी रहस्यमयी, इतनी सुंदर, इतनी गूढ़ विवेचना की जा रही है, उसको सुनकर मन इतना आनंदित हो रहा है कि उसको कहने के लिए शब्द नहीं है। पहली बार तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का अर्थ तो हमने कई बार पढ़ा है, समझा है, लेकिन ये जो अर्थ आप बता रहे हैं, इन नई नई शब्दों को, इन नए नए अर्थों को हमने कभी नहीं सुना। मन इतना प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत ज्यादा। गुरु जी, आज तक ये शंका बनी हुई थी कि आचार्य विद्यानंद महाराज जी के द्वारा जो श्लोक वार्तिक ग्रंथराज लिखा गया है वह तत्वार्थ सूत्र जी के मंगलाचरण पर ही पूरा उसका व्याख्यान किया गया है उसमें। लेकिन लगता था कि एक मंगलाचरण के ऊपर इतना व्याख्यान कैसे कर किया होगा, लेकिन आपके द्वारा जब सुना तत्वार्थ सूत्र जी के एक एक शब्द पर आप इतना विशद वर्णन करते हैं, तो हमारी ये शंका समाप्त हो गई कि एक महान आचार्य, जब आपके द्वारा एक एक शब्द की इतनी व्याख्या की जा रही है, तो उन महान आचार्य ने उनके मंगलाचरण के ऊपर पूरा शास्त्र जी लिख दिया हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुरुजी, जिज्ञासा यह है कि जो व्युत्पत्ति शब्दों के व्युत्पत्ति अर्थ की जगह रूढ़ी अर्थ को लिया जा रहा है, जैसे आपने बताया कि सम्यक का अर्थ समीचीन न लेकर परमार्थ के लिए लेना है, ये रूढ़ी अर्थ है। गुरुजी, इन रूढ़ी अर्थों को आगम सम्मत कैसे माने हम? जिज्ञासा का पहली बात तो विद्यानंद जी महाराज ने श्लोक वार्तिक जो लिखा है पूरे तत्वार्थ सूत्र के ऊपर टीका लिखी। ये बात अलग है कि मंगलाचरण और प्रथम सूत्र के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा व्याख्यान किया। पहला भाग, दूसरा भाग जो है पहले अध्याय पर सबसे ज्यादा लिखा, बाद के अध्यायों पर जैसे चरणानुयोग के विषय को उन्होंने संक्षेप किया। गंधस्थी महाकाव्य का मंगलाचरण जो हुआ है, जिसे देवागम स्त्रोत कहते हैं, उसके संबंध में कई प्रकार की चर्चाएं आती हैं, लेकिन विद्यानंद जी महाराज ने तो पूरे, हाँ, लेकिन विशद व्याख्या है। एक छोटे से तत्वार्थ सूत्र के ऊपर कितना प्रमाण, श्लोक प्रमाण टीका लिखी, 7 भाग हैं। मुझे श्लोक वार्तिक पढ़ने में लगभग 5-6 साल लगे। अभी पूरे संघ के लिए लगाया था, तो 5-6 साल में पूरा श्लोक वार्तिक लगा पाए। कठिन विषय है, एक एक पन्ना एक एक दिन में मुश्किल से खिसकता है। दार्शनिक विषय है, उन्होंने तत्व को दार्शनिक दृष्टि से देखा। अकलंग स्वामी ने भी दार्शनिक दृष्टि से देखा, लेकिन उस पर भी विशद व्याख्याएं होती गई। तो ये सूत्र जो होते हैं अनंत अर्थ लिए होते। पूज्य वीर सेन स्वामी महाराज ने सूत्रों के संबंध में कहा, अनंत अर्थ जिनमें गर्भित हो उसी का नाम सूत्र है। सूत्र का अर्थ होता है मां संकेत, उसकी विशद व्याख्या में कितना अर्थ छुपा है। अब मैंने कहा ना उपयोगो लक्षणम, अब उपयोग की व्याख्या करने बैठ जाओ तो यहां उपयोग शब्द क्यों दिया? किस शास्त्र में लिखा है कि ज्ञान दर्शन का नाम उपयोग है? कौन से कोश में लिखा? जितने शब्दकोश हैं, उपयोग शब्द से कभी ज्ञान दर्शन नहीं लिया जाता, लेकिन उपयोग हर जैन दर्शन ने ज्ञान दर्शन लिया है। क्यों लिया? तो यहां उपयोग तत्व की दृष्टि में प्रयोग किया है, गुण की दृष्टि में नहीं। आत्मा का गुण उपयोग है,
कहीं सुना? आत्मा का गुण उपयोग है। कौन सा गुण है उपयोग? ज्ञान दर्शन है। जब आत्मा के गुणों की बखान करेंगे तो ज्ञान दर्शन है। वहां ये नहीं कहेंगे आत्मा का उपयोग गुण है, नहीं कहेंगे। जब लक्षण की बात आई तो उपयोग लक्षण कह दिया। तो इन सब के अर्थ निकालना पड़ेंगे। इन अर्थ के लिए व्यक्ति को स्वयं पूरा आगम का अध्ययन तो करना ही पड़ता है। वे तो महान आचार्य थे, उनके ज्ञान की तो महिमा क्या कहें। रही बात रूढ़ अर्थ जो होते हैं, ये सर्वज्ञ द्वारा ही आरोपित हैं। हम और आप रूढ़ अर्थ नहीं बना सकते। रूढ़ अर्थ हमेशा प्रमाणिक ही होता है, क्योंकि वो रूढ़ अर्थ एक के द्वारा नहीं बनाया जाता, सर्वसम्मति से होता है। किसी महान आत्मा की जब तक उस पर सील न लगे तब तक वो रूढ़ अर्थ नहीं होता। जैसे बेटे का नाम कर दिया अपन ने, मान लीजिए कमजोर है लेकिन उसका नाम रख दिया महावीर। अब महावीर उसका नाम रख दिया तो अब ये रूढ़ अर्थ हो गया, और बिल्कुल ताकत है नहीं बेचारे में। अब महावीर उसका नाम रखा, ये रूढ़ अर्थ हो गया। अब इसको कब प्रमाणिक माना जाएगा? कोई कहेगा ये महावीर हो ही नहीं सकता, इतना कमजोर आदमी। लेकिन कोई प्रमाणिक, उसका मालिक कौन है? उसका मालिक माता पिता है। अब माता पिता ने प्रमाणिक किया, हाँ यही महावीर है। अब कोई व्यक्ति उसको नहीं निकाल सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि उस बच्चे का मालिक कौन है? माता पिता। और माता पिता ने प्रमाणित कर दिया, हाँ यही महावीर है, तो ये रूढ़ अर्थ हो गया। तो रूढ़ अर्थ जब भी होता है, एक व्यक्ति किसी को प्रमाणित नहीं कर सकता। जो कोई प्रमाणिक है, जगत मान्य है, सारी दुनिया जिसको मानती है, वो व्यक्ति रूढ़ अर्थ या रूढ़ शब्द का प्रयोग कर सकता है। उसने कह दिया सर्वज्ञ ने कि दिन को रात कहना, अब किसी की मजाल नहीं है कि रात दिन को रात नहीं कहना क्यों? रूढ़ अर्थ हो गया, संज्ञा। लेकिन संज्ञा रथ्या पुरुष नहीं रख सकते, एरा खेरा नहीं रख सकते। रूढ़ अर्थ एक बहुत वजनदार, जैसे मैंने कहा था, सैनिक लोग जब टुकड़ियां होती हैं, युद्ध पे जाते हैं, तो उनको संकेत दिया जाता। आज का रूढ़ अर्थ क्या है? पेंसिल। अब सब पूरे टुकड़ी का नाम पेंसिल हो गया। कोई अनजाना व्यक्ति मिलेगा, कौन हो तुम? तो तुरंत क्या? पेंसिल। उसने नाम पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा पेंसिल। समझ लेंगे कि ये मेरे ग्रुप का आदमी है। और उसने पेंसिल के स्थान न बता करके तुम कौन हो? बोले फलाना चंद। तुरंत पकड़ लो, ये खुफिया है। अब देखो पेंसिल किसने प्रमाणित किया? बॉस ने, जो उनके सेना को सर्वमान्य था। उसने कहा आज जो टुकड़ी यहां जा रही है उन सब का नाम रखा जाता है पेंसिल। अब यदि कोई तुमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, अब बॉस कभी जा सकता है घूम घाम करके, दूसरे को भेज सकता है। देखो इस पूरे हमारी इस टुकड़ी में कोई दूसरा तो नहीं आ गया, तो किसी से पूछे तुम्हारा नाम क्या है? पेंसिल। वो कहा ठीक है, इसको मालूम है। और यदि उसने अपना पेंसिल नहीं बता पाया, तो अब ये रूढ़ जो नाम दिया, एक बॉस ने दिया, पेंसिल दिया। अब पेंसिल शब्द रूढ़ अर्थ है, व्युत्पत्ति अर्थ नहीं है, रूढ़ अर्थ कहलाते। तो ये रूढ़ अर्थ जितने भी होते हैं वो सब महान आत्माओं के द्वारा ही प्रमाणित होते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने ही रूढ़ अर्थों को रखा कि यहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा लेना। ये कोई आचार्य पूज्यपाद स्वामी की देन नहीं है, सर्वज्ञ भगवान की देन है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया गांधीधाम। गुरुवर आज आपने कहा कि पुण्यशाली जीव को पुण्यहीन को उठाना चाहिए, वही सच्चा मार्दव धर्म है, क्योंकि वो जब झुकेगा विनय करेगा तो ही मार्दव धर्म है। गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे पुण्यशाली जीव है, पुण्यहीन को उठा तो दिया उसने, उसका कार्य भी कर दिया, उसको अपने गले से भी लगा लिया, पर आगे चलकर वो ऐसा करता है कि वो जिस पुण्यशाली है वो पुण्यशाली को ही का बुरा करता है और उसी को बुरा चाहता है। वो कैसे संभव है? फिर मार्दव धर्म कैसे रहेगा? मार्दव धर्म रहेगा क्या? गुरुवर पर आप कहेंगे कि वो उसकी तरफ नहीं देखना कि एक बार तो विनय कर लो, आप कर लो। तो गुरुवर हम तो प्रवचन मैंने सुन लिया, प्रवचन आपने पूरा नहीं सुना। मैंने ये नहीं कहा कि पुण्यहीन की विनय करो, विनय शब्द नहीं कहा मैंने। पुण्यहीन के लिए झुको, पुण्यहीन के लिए झुको, उठाओ।
और यदि वो पुण्यहीन होकर के भी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो भी हमारे लिए कोई घाटा नहीं है। एक साधु बिच्छू को बचा रहा है, बिच्छू डंक मार रहा है, साधु से कहा गया, साधु ने कहा, किसी ने कहा कि साहब आप उसको बचाते, वो डंक मारता है। बोले डंक क्यों मारता है? बोले इसका स्वभाव है। तो महाराज ने कहा जब वो बिच्छू लेकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो मेरा साधु हूं, मेरा दया करना स्वभाव है, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं जब तक मेरे में ताकत है। फिर कल का प्रसंग सुनते ना आप कि इतना बड़ा देख लीजिए, पारसनाथ के जीव एक पुण्यहीन के सामने झुक रहा है और वो 12 मन की शिला पटक रहा है, फिर भी पारसनाथ का क्या बिगड़ गया? वे झुकने के बाद भी पारसनाथ बने रहे और वो शिला पटकने के बाद भी नरकों में पड़ता गया। इसलिए यदि तुमने उसे उठाया है तो तुम्हारा माधव धर्म तो हो गया। अब वो यदि तुम्हारा विनाश करता है, तुम्हारा बुरा करता है या बुरा आदमी है, तो ये भी ध्यान रखना किसको उठाना। पुण्यहीन को कहा, पापी को नहीं कहा हमने। दोनों में अंतर समझना, मैं बहुत शब्द संभाल के बोलता हूं। पुण्यहीन को उठाना है, पापी को नहीं उठाना। 2 व्यक्ति गिरे हैं, एक पुण्यहीन है, कमजोर था, अंधा था, गिर गया, ये पुण्यहीन है। और एक शराब पी के गिर गया, ये पुण्यहीन नहीं है, पापी है। पापी को उठाने का नहीं कहा। यदि कोई शराब पी करके गिरा है, कोई यदि जुआ खेल करके शराब पी करके दिवालिया हुआ है, पाप करके दिवालिया हुआ है, उसके उठाने के लिए नहीं कहा मैंने। कोई मर्डर करके जेल गया है, उसकी जमानत के लिए नहीं कहा। पुण्यहीन का, पुण्यहीन में और पापी में बहुत अंतर है महानुभाव। हमारे यहां क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, ये पुण्यहीन के लिए कहा है, पापी के लिए नहीं कहा। इसलिए प्रवचन को पूरा शब्द सुनो कि पापी को नहीं उठा। वो पापी है जो कृतज्ञ है, जो पापी है जो तुम्हें उठाने वाले को ही। वो एक कहानी आती ना कि शेर को बचाया किसी माध्यम से, शेर जीवित होने के बाद शेर को ही खा गया, पंचतंत्र की कहानी है वो। तो ऐसे जीवों को नहीं उठाए तो पापी जीव हैं। पुण्यहीन को तुम उठाओगे, उदाहरण कौन सा दिया था? पुण्यहीन को उठाओगे तो भिखारी तुम्हारे लिए मारेगा नहीं, दुआ देगा। पुण्यहीन को उठाने वाला व्यक्ति, पुण्यहीन कभी उसके लिए, पारसनाथ नाग नागिन पुण्यहीन थे, पारसनाथ पुण्यवान थे। तो बोलो नाग नागिन को उन्होंने पुण्यहीन को बचाया कि पापी को बचाया? पुण्यहीन को बचाया। और पुण्यहीन को बचाने से देखो वो धर्मन पद्मावती बन के आए। इसलिए ऐसा लगाना चाहिए। ऐसे लोग पुण्यहीन नहीं कहलाते जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये पापी जीव कहलाते हैं। पापी जीवों को तो हमारे यहाँ कहा माध्यस्थ भावम विपरीत वित्त, क्लिष्ट जीवों पर कृपा करो, पुण्यहीनों को उठाओ, पापियों के प्रति माध्यस्थ भाव रखो। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। इसके पूर्व एक और भक्त है अनीता जैन दिल्ली, जिन्होंने चंदोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए असीमकालीन भक्तांबर के लिए नाम दिया है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो गुरुदेव, मैं वैभव करा सूरत से पूरे संघ को तैबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग नेमिया भगवान के चालीसा में पढ़ते हैं 56 कोटि यादव साथ, तो ये 56 कोटि क्या है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। नेमिनाथ जी के पुराण पढ़ते हैं 56 करोड़। तो कौन सी बड़ी बात है? इतनी तो 56 करोड़ उनके सेना ही में थे। तो अपने राजा की बारात में सैनिक जाएंगे कि नहीं? खरबनारी थे इनके तो, कितने तो करोड़ों लोग सेना ही थी। देखो उनकी कितनी बड़ी थी, अर्धचक्री थे वो, के परिवार के थे वो। तो बड़े आदमी हैं। उनका यूं कहना चाहिए 1 अरब जनता मान लो आप, यदि राजा के बारात होती और राजा पूरे भारत का राजा है, सम्राट है, तो अब वो कौन बारात में नहीं जाना चाहे राजा के? तो वो तो बहुत बड़े राजा थे। 56 करोड़ यदि लोग बाराती गए तो कोई बड़ी बात। हम पर करोड़ का 56 करोड़ ही है, और 56 करोड़ यदुवंशी थे, ऐसा था। अगली कई लोग कहते हैं 56 प्रकार के लोग गए होंगे, ऐसा नहीं है। असल में वो कोटि का अर्थ नहीं लगा पाए, 56 कोटि। अरे भाई जूनागढ़ के ही सब बाराती बन गए होंगे उनके। अगली जिज्ञासा पुनः।
मेरे आराध्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराष्ट्री, हम शिवरात्रि लोग यकीन मानिएगा अपनी काया से तो आपके पास उपस्थित नहीं है, लेकिन अपने पूरे मन और वचन से हम आपके सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व मना रहे हैं। हम सुबह अगर जैसे ही 4 बजती है तो लगता है विनोद भैया जी आएंगे और सुप्रभात स्तोत्र कराएंगे। जैसे ही 4:30 होती है तो हमें लगता है आप ध्यान कराने आएंगे। जैसे ही दोपहर में जैसे ही हम आहार करके आते हैं और थोड़ा सा विश्राम करते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, अभी महासागर जी आएंगे और बोलेंगे जागो मोहन प्यारे। वो पल पल याद आ रहा है गुरुदेव जो आपके साथ व्यतीत किया है हमने। लेकिन गुरुदेव, हम अभी आपके उस आदेश के इच्छुक हैं जो आप हमें आहार के वक्त और रात्रि में दिया करते थे। आप जो मौन दिया करते थे आहार के समय जाते समय और रात्रि के लिए जो मौन दिया करते थे, हम अनुभूति ना बताएं, जिज्ञासा करें, इच्छुक हैं। और एक और बात गुरुदेव, आप पिछले 28 सालों से हम शिवरात्रि को धन्य करते आए हैं शिविर लगाने के माध्यम से। लेकिन हमारा तो ठीक है, हम ग्रस्त हैं, हमारा स्वाभाविक है हमारे गुरु के प्रति लगाव होना। लेकिन क्या इस बार आप 10 लक्षण महापर्व में हम शिवरात्रि को भी याद कर रहे हैं? क्योंकि इस बार थोड़ा सूना सूना सा लग रहा होगा महाराष्ट्री बिजोलिया में। नहीं, मैं आप लोगों को कोई नमोस्तु महाराष्ट्री गंभीर सागर ग्रुप शिविर टॉपर अनुज। मैं आपको याद नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को पर दया कर रहा हूँ कि बेचारे आपद के बारे हैं। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परंतु, आप लोगों पर बड़ी दया कर रहा हूं कि हे भगवान इन सब के लिए कोरोना से बचाएं, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मुझे याद नहीं आ रही है क्योंकि परेशान करने वालों को याद कौन करता है। हाँ, तो अब मेरे लिए तो और शांति है, बढ़िया स्वाध्याय चिंतन चल रहा है। चिंतन के लिए मौका ही नहीं मिलता था, अब इस समय बढ़िया चिंतन चल रहा है। और चिंतन चलता है तो प्रश्नों में भी वैसे चिंतन निकलता है, क्योंकि यहाँ तो प्रतिदिन बनाना है और प्रतिदिन खाना, स्टोर में करता नहीं हूँ। जो आता है वो कह देता हूँ, तो जैसा अच्छा समय मिलता है तो 2-4 आइटम ज्यादा बना लेता हूँ। आप लोग करते ना, समय मिल जाए तो 2-4 आइटम ज्यादा बना लो, नहीं मिलता है तो अब जैसे तैसे। तो समय मिलता है तो समय सुबह स्वाध्याय चिंतन मनन निर्विकल्पता चलती है। और निर्विकल्पता होने पर साधु को विकल्पात्मक दिन याद नहीं आते। जब साधु को निर्विकल्प आत्मा मिलता है तो विकल्पात्मक दिन याद नहीं आते। वो तो 28 साल का 10 लाख क्षण पर विकल्पात्मक था और इस साल का 10 लाख क्षण पर निर्विकल्प है मेरे लिए। तो इसलिए मैं तो निर्विकल्प हूं, मुझे तो याद का सवाल नहीं, लेकिन दया जरूर तुम्हारे मन प्रति आती है, ऐसा मानना। एक और गुणोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए जिन्होंने एक मूलनायक मंदिर बनाने का भाव जगाया था, उसी परिवार ने राकेश जी सोना, जो कि इनके बेटे सेंकी का जन्मदिन था, उन्होंने उस क्षेत्र के लिए तीर्थ रक्षक बनाने की घोषणा की है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर। महाराष्ट्री, मैं रुचि जैन गाजियाबाद से। महाराष्ट्री, आगम में यह वर्णन आता है कि भगवान सब जीवों की सब पर्यायों को जानते हैं। तो आपसे किसी ने एक बार प्रश्न किया था कि फिर तो सब जीवों की प्रथम पर्याय को भी जान लिया होगा। तो आपने इसका उत्तर ये दिया था कि भगवान अनंत को अनंत स्वरूप में जानते हैं। अनंतानंत जीवों की अनंतानंत पर्यायों को एक साथ बिना क्रम के देखते हैं। तो फिर शास्त्रों में जो वर्णन आता है, जैसे आदिनाथ भगवान के 10 भव या पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव आदि, यह क्रम कहाँ से आया? यह भी तो भगवान ने ही देखकर बताया होगा। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। आदि और अंत नहीं जानते, बीच तो जानते हैं, मध्य तो जानते हैं। एक गोल सर्कल है, एक कोई कड़ा आपको गोल लाके देते हैं। अब इस गोल कड़े के अंदर 10 बिंदी लगा दीजिए। अब इसमें पहली बिंदी कौन सी है? गोल है, कोई भी गोल चीज है, उसकी पहली बिंदी कौन सी है? जिसने लगाई नहीं उससे पूछ रहा हूं। बराबर एक आकार के 10 बिंदी गोल में लगा दी, एक रिंग में चूड़ी में लगा दी 10 बिंदी, और तुमने नहीं लगाई, लगाने वाले से नहीं पूछा हूं। और तुम्हारे सामने इसमें पहली बिंदी कौन सी है? कोई नहीं। आखिरी बिंदी कौन सी है? कोई भी नहीं।
लेकिन बिंदी दिख रही है कि नहीं? दिख रही है। अब बीच की बिंदी हम कहेंगे इसमें फलानी बिंदी, तो वो देख लेंगे भाई यहां से लेकर यहां के 10 भाव। हम उन बिंदुओं में गिन करके अपने मन से कौन सी बिंदु हमें अपेक्षित है उस बिंदु को हम 1 मान लेंगे और उसके बाद 10 देख लेंगे। लेकिन जब पूरा सर्कल हम देखेंगे तो हमें वो बिंदु दिखेंगी। चूड़ी दिख रही है कि गोल है, पूरी सिकड़ी देख रहे हैं। भगवान अधूरा नहीं देखते, संपूर्ण देखते हैं। एक गोल चूड़ी के लिए कोई व्यक्ति अपन पूरी चूड़ी देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं। बोलो, देख सकते पूरी चूड़ी दिख रही है कि नहीं? लेकिन आदि और अंत, आदि अंत नहीं है। जिस प्रकार एक गोल सर्कल का पूरा ज्ञान हो सकता है, पूरा दिख रहा है, लेकिन उसका आदि अंत नहीं दिख रहा है, इसी प्रकार भगवान संपूर्ण सृष्टि को जानते हैं, लेकिन आदि अंत है ही नहीं, तो जाने क्या? वो तो चूड़ी ढली गई है, चूड़ी तो कांच की ढली है, हम आदि अंत कहां से निकाल दें? है ही नहीं दुनिया का आदि अंत। अनादि है और अनंत है, आदि शांत नहीं है। इसलिए भगवान ये 10 भाव आदि तो ये बीच की पर्याय है। जैसे बीच की कोई बिंदु अपन जान सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा अकलंक स्वामी महाराज ने भी राजवार्तिक में लिखा है, भगवान अनंत को संपूर्ण जानते हैं, लेकिन आदि है ही नहीं, अंत है ही नहीं, तो वो जानेंगे क्या? अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में आपने क्षायक भाव में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य के बारे में बताया, पर ये पांचों ही 9 लब्धियों में भी गर्भित है, क्षायपसमिक भाव में भी गर्भित है और क्षायक भाव में भी है। तो क्षायक भाव, क्षायपसमिक भाव और लब्धि में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में इनमें क्या अंतर है? ये जिज्ञासा है महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो है कि ये जो 6 उपसम रूप होते हैं वे ही आगे क्षायक बनते हैं, और लब्धियों का जहां वर्णन किया उनको 6 उपसम रूप में लेना, और क्षायक रूप में भी 9 लब्धियों का प्रयोग आता है। तो लब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति। इनको क्षायक भाव के रूप में प्राप्त करता है उसे क्षायक लब्धि कहते हैं, 6 उपसम भाव के रूप में प्राप्त करता है उसे 6 उपसम लब्धि कहते हैं। तो उनको इन जहां दान का 6 उपसम आवे या क्षायक आवे और लब्धि आवे, तो इनको लब्धि के 2 रूप, 6 उपसम लब्धि और क्षायक लब्धि। यहां लब्धि का अर्थ प्राप्ति लेना, यानी 6 उपसम पने की प्राप्ति, क्षायक पने की प्राप्ति, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, अगर ऋजुमति धारक मुनि 12वें गुण स्थान वर्ती हो और विपुलमति वाले 6वें गुण स्थान वर्ती हो, तो विशुद्धि किसकी ज्यादा होगी और क्यों? और प्रवर्धमान चारित्र किसे कहते हैं? 12वें गुण स्थान वाले की विशुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। विपुलमति मना पड़े ज्ञान वाली यदि 6, 7वें गुण स्थान में है, 6 में तो प्रमादी कहलाएंगे। वो तो यथाख्यात चारित्र विहार कर रहे हो, उनको तो मति ज्ञान, मना पर ज्ञान भी नहीं है, अवध ज्ञान भी नहीं है, अष्ट प्रोशन मात्र का भी ज्ञान है, लेकिन वो द्वितीय शुक्र ध्यान में विराजमान है। उनकी विशुद्धि का तो बहुत पारी पार नहीं। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, 63 रिद्धिधारी मुनिराज तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जिस समय वो 6ठे गुण स्थान में हैं, और एक मुनिराज जिनको कोई रिद्धियां नहीं है और वो 12वें गुण स्थान में हैं, तो 12वें गुण स्थान वाले श्रेष्ठतम हैं। तत्वार सूत्र के अंदर इसका एक सूत्र दिया है, सम्यक दृष्टि, वृत्तानंत, वियोजक आदि करके, उसमें ये सारा क्रम दिया हुआ है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर। ललितपुर से आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, अभी पर्यूषण पर्व के दौरान आपके मुखारविंद से तत्वार सूत्र जी का अद्भुत व्याख्यान सुनने को प्राप्त हो रहा है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो कर्म भूमियां मनुष्य त्रयंश होते हैं, इनकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की होती है, और इससे अधिक आयु वाला जीव नियम से भोग भूमि में उत्पन्न होता है। तो एक पूर्व कोटि से अधिक में भी जो संख्या है वो अटट, अमम, तुटिक, नलिन इत्यादि जो है, ये तो सारी संख्यात वर्ष ही कही गई है, और बहुत आगे जाकर के फिर असंख्यात होता है।
तो क्या ऐसे में जघन्य भोग भूमि के जो जीव हैं, उन जघन्य भोग भूमि के जीवों में क्या संख्यात वर्ष की आयु भी मानना चाहिए? और यदि हम संख्यात वर्ष की आयु जघन्य भोग हेलो 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 तो जो पूर्व कोटि की आयु है ये बहुत छोटी संख्या है, संख्यात इससे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पूर्व कोटि आयु तो क्या 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पे आता है। ये पूर्व कोटि के आगे संख्यात बहुत है। तो वो जितनी भी संख्या दी है, त्रिलोक परिणतिकार, हमाम, अटूट आदि, ये संख्याएं सब संख्यात में आएंगे, लेकिन इस संख्या वाला भोग भूमि नहीं आएगा। भोग भूमि में जहां तक संख्यात है वो संपूर्ण संख्यात निकालने के बाद ही असंख्यात लेना। और संख्यात के संबंध में बहुत बड़ा है सलाका, महासलाका, प्रतिसलाका, वो कुंड भरने वाली परंपरा जो त्रिलोक सार के अंदर लिखी है, वो संख्यात भी पार करो। ये अटूट वगैरह आदि तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। मनुष्यों की 29 अंक प्रमाण संख्या है, ये भी छोटी है। संख्या तो इससे भी बहुत बड़ा है। अब देखिए, मनुष्य की पूरी संख्या 29 अंक प्रमाण है, ये संख्या बहुत छोटी है। 29 अंक प्रमाण छोटी है, 29 अंक के बाद भी संख्यात है। लेकिन भोग भूमियों की जो उम्र है वो नियम से संपूर्ण असंख्यात निकल जाने के बाद ही आएगी, वो संख्यात की कोटि में नहीं आएगी। अंतिम जिज्ञासा है प्रतीक जैन शास्त्री सागर, नमोस्तु गुरुवर। उनकी जिज्ञासा महाराज जी, जब कमठ ने मुनि पार्श्वनाथ पर जब उपसर्ग किया तो इस बात की चर्चा तो देवलोक में भी हुई होगी, और देवों में इंद्र, सामानिक आदि पद होते हैं, तो क्या कमठ संबर नामक देव को कोई दंड दिया होगा? और देवों में क्या दंड की कोई व्यवस्था होती है? नहीं होते, वहां कोई दंड की व्यवस्था नहीं होती। वहां मानसिक रूप से उसको धिक्कारते हैं, धिक्कार है तुझे जो तूने ऐसा निकृष्ट कार्य किया। और उसको दंड की व्यवस्था बनाना ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब तक वो लौट के जाता उसके पहले वो भगवान के सन्मोषण में गिर करके क्षमा याचना कर ली, उसने अपनी गलती मान ली। क्योंकि देवताओं में जब उपसर्ग हुआ तब तक तो किसी को पता चला नहीं, बाद में जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तब यहाँ आए होंगे देवता लोग, और यहाँ चारों तरफ बिखरे हुए पत्थर देखे होंगे, सब बात होंगे। तब तक तो वो कमठ भगवान के चरणों में हाथ जोड़ के बैठा था और भगवान के चरणों में क्षमा याचना कर रहा था, अपने 10 भाव की सम्यक्त को प्राप्त हो गया था। अब जब व्यक्ति अपराध स्वीकार कर लेता है तो पुलिस ही मारना बंद कर देती है, वे तो देवता है। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आरती के लिए तैयार होंगे। आज परम पूज्य महाराज श्री की आरचर्या कराने का स्वामी मिला था श्री तेजमल जी, पवन कुमार, सुनील कुमार जी, धानोपिया परिवार विजौलिया। अच्छा, इन्होंने 51 रुपए की राशि देकर आरती करने का स्वागत किया। लोकालोक सुबाणी मस्तक धरू सदा दे तुम काय सर्ग मैं करो। आज की आहार कराने का सौभाग्य मिला था हमारे गदिया परिवार, बंटी अजमेर, वो भी पधारे, और परम पूज्य महेंद्र जी, बंटी जी, मनीष जी, सभी पधारे एक साथ। चम चमा चम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं।
लीजिए हंस परम पद सुख लीजिए। इसलिए आरती करूं आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे झम 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 झमाझम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पहली आरती श्री जिन राजा पहली आरती श्री जिन राजा हम कभी पार उतार जिहाजा कभी पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती सिद्धन केरी दूसरी आरती सिद्धन केरी सुमरन कर तुम मिटे भव फेरी सुमरन कर तुम मिटे भव फेरी। इसलिए प्रभु जी की आरती करूं वंदना करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम चम चमाचम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। आरती सूर निंदा तीसरी आरती सूर निंदा जन्म मरण दुख दूर करूंगा जन्म मरण दुख दूर करूंगा। चौथी आरती शिव बजाया चौथी आरती शिव बजाया दर्शन देखत पाप पलाया दर्शन देखत पाप पलाया। इसलिए प्रभु जी की आरती करूं वंदना करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम 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 चमाचम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। आरती साधु तिहारी लक्ष्मी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी आरती सिद्ध क्षेत्र की छठी आरती सिद्ध क्षेत्र की समय शिखर दी दिलवार क्षेत्र की। इसीलिए प्रभु जी की आरती करूं वंदना करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम 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 चमाचम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। सातवीं आरती श्री जिनवाणी सातवीं आरती श्री जिनवाणी जानत स्वर्ग मुक्त सुखदानी जानत स्वर्ग मुक्त सुखदानी। संध्या करके आरती कीजिए संध्या करके आरती कीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए। इसलिए
इसलिए प्रभु तेरी आरती करूं, वंदन करूं, हाथों में दीप लेके आरती करूं। बाजे चम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीप लेके आरती करूं, हाथों में दीप लेके आरती करूं। भज कुंडलपुर में बधाई, भज कुंडलपुर में बधाई, नगरी में बीरजन में, नगरी में बीरजन में माँ बीरजे। जग भाग्य है कुथला माँ के, जग भाग्य है त्रिशला माँ के, जग भाग्य है त्रिशला माँ के, जग भाग्य है त्रिशला माँ के। कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे, कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे माँ बीरजे। शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ जन्म की आई। स्वर्ग से देव आए, स्वर्ग से देव आए माँ बीरजे। तेरा नहुन करे मेरे ऊपर, तेरा नहुन करे मेरे ऊपर, तेरा नहुन करे मेरे ऊपर, तेरा नहुन करे मेरे ऊपर। इंद्रजल भर लाए, इंद्रजल भर लाए माँ बीरजे। देवियाँ झुलावे पल्ला, तुझे तुझे देवियाँ झुलावे पलना, तुझे देवियाँ झुलावे पलना। मन में मगन होके, मन में मगन होके माँ बीरजे। पलन में हीरे मोती, तेरे पलन में हीरे मोती, तेरे पलन में हीरे मोती, तेरे पलन में हीरे मोती। डोरियों में लाल लटके, डोरियों में लाल लटके माँ बीरजे। तेरी जागी, अब ज्योति है तेरी जागी, अब ज्योति है तेरी जागी, अब ज्योति। सूरज चांद छिप जाए, सूरज चांद छिप जाए माँ बीरजे। पिता लुटा में मोहरे, तेरे पिता लुटा में मोहरे, तेरे पिता लुटा में मोहरे, तेरे पिता लुटाए मोहरे। मन में मगन होके, मन में मगन होके माँ बीरजे। कुंडलपुर में बजाई, आज कुंडलपुर में बजाई, के नगरी में बीरजन में, के नगरी में बीरजन में माँ बीरजे। तलवारों पे सर बार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है,
अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। आए मेरी जुर्मी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, मैं खोज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरे लिए रहे न रहे। है मेरी जमी अफसोस नहीं, मेरी रग रग में तेरा इश्क बहे, कुर्बान हुआ तेरी अस्पत में पे इतना नसीबों वाला। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो से भरे खलियान मेरे जो गूंज के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट वापस जा न सका। है बतना बे मेरे बतना बे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हंसते रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कब उसका उजाला कम ना हो। ओ हीर मेरी तू हंसते रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कब उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरे चांद में और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ध्यान तप लीन निरंतर साधु योगी रहते हैं, जो इन पद का अनुयायी है वो ही उदपद को बरते हैं। हो गुरु मेरे क्या खूब हो तुम जो इतना सब कुछ सहते हो, आश्चर्य तो ये है कि तुम सब सहकर कुछ नहीं कहते हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी
है दिल की आरज़ू। केसरी महाराज की आरती करते हैं। सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। शुभ सागर के गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारूं आरतियाँ। श्री श्री शांति देवी के गर्भ से मुनि आए। केसर ग्राम में जन्म लिया है सब जन मंगल गाए। मुनिवर सब जन मंगल गाए। देसी की ने आत्म ज्योति जगाई हूँ आज तारू आरतिया। सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। उपवास व्रतों के तारी आत्म ब्रह्म विहारी। खड्गधार से वो पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी। मुनिवर शिथिलाचार निवारी। त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थालू में आज उतारू आरतिया। शुभ सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारू आरतिया। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया। मुनिवर भूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतियाँ। सागर की गुण सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। हमने निज नैनों से देखी मूरत आज अनोखी। मोक्ष महल में जाने वाली राह बता दे चौकी। गुरु ने राह बता दी चौकी।
ऐसे ज्ञानी की विज्ञानी के लिए दीप सुमन का थाली हुए आज उतारू आरतियाँ। सुख सागर की दुनिया घर की शुभ मंगल देख सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। सुख सागर की दुनिया घर की शुभ मंगल दीप सजाई के मैं आज उतारू आरतियाँ। मैं आज उतारूं आरतियाँ। मैं आज उतारूं कीज है। अभी 3 मिनट बाकी। तपोदय वाले बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। तपोदय वाले बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। झूम झूम के घूम घूम के झूम झूम के घूम घूम के। सुधा सागर जी छोटे बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। दर्शकों, आज आपने पर्युषण पर्व के अवसर पर आयोजित श्रावक संस्कार शिविर में उत्तम मार्दव धर्म दिवस के मंगलकारी दृश्यों को निहारा। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक राजस्थान प्रांत के भीलवाड़ा स्थित तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया में 29वां श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में जैन उपासक पुण्य लाभ लेते हुए जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो दर्शकों, मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इसी धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मातेश्वरी श्रीमती मैना देवी एवं स्वर्गीय श्रीमान निर्मल कुमार जी पाटनी, जयपुर। माता पिता श्री विनीत वैशाली पाटनी, विधि जैन सुपुत्री, देव जैन सुपुत्र, मुंबई प्रवासी, जयपुर निवासी। भ्राता श्री धीरज श्रीमती पूर्णिमा पाटनी, जानवी, अनवी, भतीजी व समस्त पाटनी परिवार। बहन बहनोई जी श्रीमती नम्रता, श्री सचिन जी सोगानी, भूमि प्रियल सोगानी, भांजी। ससुराल पक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी एवं श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन, पापड़ीवाल। माता पिता सांगानीर, जयपुर। भ्राता श्री वैभव श्रीमती टीना जैन, काव्या जैन, भतीजा, मुंबई। श्रीमती सोनाली बड़ी बहन, सुश्री आशिका अग्रवाल, भांजी, जयपुर।